मैं हर बार बोलता हूँ अपने स्वर और शब्दों का जादू भी मेरा है। किसी भी मौके पर किसी भी को इसे प्रस्तुत भी करते हैं से आपका स्वागत है। जो इस राजस्थान की जो दान वीरों की भूमि है, उस भूमि से आपको एक इस परमात्मा दिवस पर और आप सबका सम्मान और अभिनंदन के लिए आज आप सबको आमंत्रित किया गया है। तो आइए इस सुंदर अवसर पर, इस सुंदर वेला पर आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज मनमोहिनी वन की महकी फिजाएं स्वागत करते आपका है दसों दिशाएं, स्वागत करते आपका है दसों दिशाएं। अभिनंदन में आबू पर्वत शीश नवाएं। जरा अपने अभिनंदन में तालियों के साथ अभिनंदन स्वीकार करें। आज रक्तदाताओं का यादगार दिन आया, रक्त वीरों के सम्मान का है अवसर लाया, आपकी निस्वार्थ सेवा सुंदर रंग लाया। किसी सुपर हीरो द्वारा नहीं, बल्कि उन आम लोगों द्वारा जिनके पास दान करने का असाधारण वरदान है। आदरणीय मंच पे बैठे विशेष अतिथिगण, चिकित्सक महोदय, रक्तवीर साथियों, ये है रक्तदाता, वे गुमनाम नायक जिन्हें हम 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर साथ मिलकर सम्मानित करते हैं। 14 जून 1868 में जन्मे नोबेल पुरस्कार विजेता बायोलॉजिस्ट और फिजिशियन कार्ल लैंडस्टीनर की एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज ने चिकित्सा जगत को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त आधान चिकित्सा की नींव पड़ी। इस वर्ष की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं। लाखों स्वैच्छिक निःशुल्क रक्तदाताओं को समर्पित एक वैश्विक श्रद्धांजलि है, जिनकी उदारता हर दिन जीवन बचाती है। चिकित्सा विज्ञान में नित नई खोज के बावजूद आज तक हम रक्त को प्रयोगशाला में नहीं बना पाए। चाहे कोई गंभीर दुर्घटना हो, जटिल शल्य चिकित्सा हो, प्रसव के दौरान मां हो, या फिर थैलेसीमिया और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज हो, सुरक्षित रक्त की भूमिका सबसे ऊपर होती है। यह सुरक्षित रक्त हमें उन निस्वार्थ रक्तदाताओं से ही प्राप्त हो सकता है जो स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। हर 2 सेकंड में दुनिया में कहीं न कहीं किसी मरीज को रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, और आज जब हर जगह युद्ध का माहौल है, रक्त की आवश्यकता लगातार बढ़ती ही जा रही है। हमारी संस्कृति और मानवीय मूल्यों भी हमें यही सिखाते हैं कि परहेज से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गीता के 17वें अध्याय में 3 तरह के दान का वर्णन है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सबसे महान सात्विक दान निस्वार्थ भावना से कर्तव्य समझकर सही समय, सही स्थान पर और सही पात्र को दिया जाता है। एक रक्त की बूंद से हम औषध और अभय दान तो करते ही हैं, साथ में किसी अनिमित को आहार दान और समाज को ज्ञान दान का पुण्य प्राप्त करते हैं। रक्तदान एक ऐसा उपहार है जो सीमाओं से परे है, अजनबियों को जोड़ता है और पीढ़ियों तक गूंजता रहता है। आपका दिया हुआ 1 यूनिट रक्त किसी मरते हुए इंसान की सांसों की डोर को तो मजबूत करता ही है, पर रोज के छोटे छोटे चिकित्सा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ स्पाइन ट्रेन के ऑपरेशन होते हैं, उसमें जितनी जल्दी सर्जरी हो जाए, बच्चे की वाक और श्रवण शक्ति उतनी ही ठीक रहती है। आपका रक्त उस बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इंद्रियों के ठीक काम करने से वह बच्चा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर स्वयं और समाज के लिए कितना कुछ कर सकता है। विश्व रक्तदाता दिवस महज एक आयोजन नहीं है, ये एक आह्वान है कि आप आगे आएं, जागरूकता फैलाएं। आपके साहस, आपकी करुणा और जीवन रक्षक समर्पण के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। भले ही आप कवच न पहने, पर आप ही हमारे
सुपर हीरो है। और बाकी सभी से मेरा अनुरोध है कि इस दिन को एक स्वर्णोत्सव की तरह के रूप में लें और जीवन दान देने के लिए आगे आए। चाहे आप पहली बार रक्तदान कर रहे हो या अनुभवी हो, आपका दान मायने रखता है। हर एक बूंद महत्वपूर्ण है। ये एक सरल कार्य है जिसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। तुलसी पंचिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहाय लगी। इसी तरह दान देने से रक्त कम नहीं होता, बल्कि और तीव्रता से नई रक्त कोशिकाएं बनती हैं। अंत में आप सबके लिए यही कामना है, दया दान अरुदीनता, दीनानाथ दयाल, हृदय शीतल दृष्टि सम, निर्खन करे निहार। आपके द्वारा हृदय में दया, परोपकार और विनम्रता का भाव है। ईश्वर की असीम कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पे ग्लोबल हॉस्पिटल परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है। जो हमारे अतिथि हैं वो ऑन द वे है, 10 मिनट लगेगा। तब तक हमारे कुछ रक्तवीर और कुछ कैंप ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनका सुनते हैं। तो हम इसके लिए आमंत्रित करते हैं पुरोहित, जो कि रेवदर से पधारे हैं और वो बीएसपी बजरंग दल के एक्टिव मेंबर हैं और साथ ही साथ नंदगांव जो गौशाला है उसके ट्रस्टी हैं और विगत अपने साथ 15 साल से जुड़े हुए हैं। लगभग 50 से ऊपर उन्होंने रक्तदान किया है। तो अभी हम आमंत्रित करते हैं इनके लिए एक बार जोरदार ताली। रणछोड़ जी पुरोहित। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। वैसे भाई साहब का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी जो ये ब्लड कैंप वगैरह जितने भी होते हैं, हमें जितना प्रोत्साहन मिल रहा है धर्मेंद्र भाई के हिसाब से मिल रहा है और आगे भी ये कार्यक्रम चालू रहेगा। और कभी भी जैसे हमने 1-2 बार अभी रिसेंटली घटना हुई है, रात को 1:30 बजे के करीब किसी महिला के लिए चाहिए था, तो उसका परिचित हमें फोन करता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है। भाई साहब ने तुरंत बिना किसी मतलब कोई इंक्वायरी नहीं और तुरंत उनको उपलब्ध करवाया। तो हम सबसे बड़ी बात है, आपका धन्यवाद देंगे। मैं गौशाला से हूँ, वहाँ पे हमारे करीबन जिस विभाग में मेरा दायित्व है, धन्वंतरी विभाग, उसमें कम से कम 1500 गौ माता है। उसमें 125 तो करीबन छोटे बछड़े हैं, उनको रोज दूध पिलाया जाता है। आपने सुना होगा कि भाई लोगों को दूध नहीं मिल रहा है और हम लोग उनको छोटे बछड़े जिनकी माँ एक्शन में मारी गई है, उनको हम दूध पिलाते हैं। करीबन 120 के करीब है। और बीमार गोवंश है, उसमें जो विकलांग है, चल नहीं पाती है, किसी मतलब अपने घर पे जैसे बुजुर्ग है, तो उसको क्या कह सकते हैं, मतलब कि जब तक जिंदा है तब तक उसकी सेवा करनी है। ऐसे भी बहुत सारे गोवंश हैं हमारे उस धन्वंतरी विभाग में, उसका मैं महामंत्री हूँ। इस मंच से आप सबको मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी नंदगांव पधारिए। जय गौ माता, जय गोपाल। इन्होंने 75 टाइम्स रक्तदान किया है, इनके लिए एक जोरदार ताली बनती है। सम्मानीय मंच और मेरे साथी रक्तवीरों, रक्तदान अपने आप में एक सुखद अनुभव है और वो करने से ही प्राप्त होता है। मैंने 94 में पहली बार रक्तदान किया था, तब मैं बांगड़ कॉलेज में पढ़ता था और ज्ञानचंद जी पारक वहाँ हमारे मोटिवेटर थे। उनके साथ रह के कॉलेज से हमने पहली बार रक्तदान की शुरुआत की थी और अभी रिसेंटली पिछले माह जो कैंप लगा था माउंट आबू, उसमें 76वीं बार मैंने रक्तदान किया है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि रक्तदान करने से कोई कमजोरी आती है या कोई दुष्प्रभाव होता है, लेकिन फिर भी मैं भी
अपने जो साथी रक्तदाता है उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप रक्तदान करते करिए, लेकिन उसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी मोटिवेट कीजिए ताकि वो लोग भी रक्तदान करें, क्योंकि हम कर रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, आगे वाली पीढ़ी भी करनी चाहिए ताकि ये सिलसिला आगे से आगे जारी रहे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। सम्मानित मंच, सभा में उपस्थित हमारे आदरणीय भाई बहन सभी को आज के इस ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित है, सभी को बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। विशेष रक्तदान जो है एक गुप्त दान है, जो कि हम जो ब्लड देते हैं, ब्लड लेने वाला व्यक्ति को पता नहीं होता है ये ब्लड हम किसका ब्लड है, और देने वाला व्यक्ति को भी पता नहीं होता है ये ब्लड कहाँ जाके यूज हो रहा है। और एक ब्लड से 3 व्यक्ति का जान बचता है। तो पिछले वर्ष 2025 में आदरणीय हमारे ब्रह्मा कुमारी जी, मोहिनी दीदी, जयंती दीदी, मुन्नी दीदी और सभी हमारा डॉक्टर प्रताप भाई जी और सभी वरिष्ठ परमिशन से आदरणीय संतोष दीदी, समाज सभा का अध्यक्षा, सभी के परमिशन से पूरे भारतवर्ष में, भारत तथा नेपाल में 2000 कैंप लगाए गए 4 दिन में, और जिसमें कि 13 लाख व्यक्ति ब्लड देने आए, और उसमें से 88,378 ब्लड कलेक्ट हुआ। कि कईयों को एज फैक्टर के कारण से ब्लड नहीं दे पाए, हेमोग्लोबिन कम हुआ, उसके कारण कईयों को शुगर के प्रॉब्लम होने के कारण से ब्लड नहीं दे पाए। हमारे बहनें, ब्रह्मा कुमारी बहनें ब्लड देना, माताएं ब्लड देना चाहते थे, लेकिन ब्लड कमी होने कारण से नहीं दे पाए। उसी प्रकार से OMG ग्रुप ने वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्राइज दिया 21 दिसंबर के दिन, बाबा के डायमंड आगे खुद बॉम्बे से आगे दिया। ये भी अपने आप में एक सुनहरा अक्षर लिखा जाएगा। और इसी प्रकार से अभी आने वाले 21-25 अगस्त गांधी जी के 19वीं पुण्यतिथि में फिर से इसका भारत और नेपाल में, चाहे तो विदेश में आदरणीय मोहिनी दीदी का परमेश्वर, विदेश में भी इसका प्रयास किया जाएगा परमिशन मिलने से। बाकी भारत और नेपाल में तो अवश्य किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो पिछले 17 अगस्त में इसका ओपनिंग हुआ था ORC में, जिसमें कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, हमारे वाइस ऑफिसर साथ थे। उसमें ISBT का अध्यक्ष ने बताया था कि ब्लड हम जो देते हैं, कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो बीमार पड़ने के बाद में हम फैमिली मेंबर ब्लड देता है, तो ऐसा देना नहीं चाहिए। उनका कहना ये था। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि ब्लड देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति जो उनका रिलेशन, उनका मन का प्रभाव ब्लड में पड़ता है, जिस कारण से ब्लड देने वाला व्यक्ति और जिसका ब्लड देते हैं उनको बीमारी ठीक होने में उसका जो भी बहुत कम असर पड़ता है। इसलिए 3rd पर्सन व्यक्ति से ब्लड लेना चाहिए, उनका कहना था। उसको ध्यान में रखते इस बार हम ब्लड डोनेशन जो करेंगे उसमें पैटर्न चेंज किया है। ब्लड ब्रह्मा कुमारी आश्रम में करें कैंप लगाया गया, कहीं हॉल के पास होगा, लेकिन साथ साथ में ब्लड देने के साथ साथ अपने मन को भी शुद्धिकरण करने का उपाय पैटर्न दिया, जिसमें दिया है ज्ञान पान, योग ध्यान, उसके बाद रक्तदान। ये 3 पैटर्न उसका सारा मेजर तैयार हो रहा है, जो कि इस वर्ष हम सभी रख सकते हैं। जो कि ब्लड देवे, लेकिन ब्लड देने के बाद जिस ब्लड से जो व्यक्ति के धमनी में जाएगा ब्लड, उस ब्लड से उसका तन भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, इसको ध्यान रखते हुए आगे इस प्रोग्राम रखेंगे। आदरणीय धन्यवाद हमको टाइम दिया बोलने के लिए, आदरणीय दिल से धन्यवाद। ओम शांति। समाराम ग्रासिया जी का बहुत जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। और मैं निवेदन करूंगा बहनों से कि कृपया आए। इसी बीच हमारे बीच में आदरणीय मृत्युंजय भाई जी भी पधारे हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय बनारसी भाई जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो ऐसे सुंदर अवसर पर ऐसे विशेष अतिथियों का स्वागत शब्दों का निर्माण भी करने एक विशेष कार्य है। एक जिम्मेदार व्यक्ति इस कार्य निवेदन करूंगा हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी आदरणीय रश्मिकांत आचार्य जी से कि आप आए और उचित शब्दों में
हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें, खासतौर से रक्तदाताओं का स्वागत करें। आपका अनुभव है, बहुत लंबे काल आपने संसार के विशेष कार्यों में, खासतौर से इसरो में आपने साइंटिस्ट की भूमिका निभाई थी और आज इन दिनों हमें ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में विशेष तौर से निर्देशित करते हैं, हमें गाइड करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रश्मिकांत आचार्य जी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। रिस्पेक्टेड और हमारे आदरणीय समाराम गरासिया जी, MLA, रिस्पेक्टेड मृत्युंजय भाई, Additional Secretary General of Brahma Kumaris and Chairperson of the Education Wing, respected Dr. Pratap Bhai, the Director, Managing Trustee, Additional Secretary General of Brahma Kumaris, respected Aruna Didi ji, Director Sirohi District, Brahma Kumaris, आदरणीय लीला दीदी जी, आदरणीय डॉक्टर बनारसी भाई, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर एंड ट्रस्टी ऑफ ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर एंड सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन विंग के साथ साथ जो हमारी मेडिकल विंग चल रही है, तो उस मेडिकल विंग के सेक्रेटरी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आप कर्तव्य ध्वनि से सबका स्वागत करते रहते। डॉक्टर Satish Gupta ji is the Director of Medicine and he runs very successful CAT program. डॉक्टर भंडारी जी जो हमारी पैथोलॉजी और ब्लड बैंक वगैरह संभालती है, हमारे भाई धर्मेंद्र जी के साथ। तो आज विशेष दिन पर भाई धर्मेंद्र जी के साथ मिलकर रोटरी क्लब इंटरनेशनल के जितने भी पदाधिकारी हैं, जो रक्तदाता हैं, उन सबका मैं तहे दिल से बहुत 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 स्वागत करता हूं। भाई विशाल जी ने कहा कि इसरो के अंदर एक बार कहीं 1 दशक से सेवा करने का मौका मिला, जिसमें हम लोग एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के जितने भी बड़े जनरल्स थे, ब्रिगेडियर्स थे, कर्नल, उन सब से काम करने का मौका मिला था। और हम सब से जब सीखते थे तो कहते थे कि हम अपने तिरंगे के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश के सेवा के सीमाओं के प्रहरी हैं। तो आज मुझे इसी एक संगठन की भावना आ रही कि आप किसी न किसी जीवन के प्रहरी हैं, आप किसी को कहीं न कहीं एक नया जीवन दे रहे हैं। तो ऐसे सभी रक्तदाताओं का स्वागत करते हैं। और जो नर्सिंग स्कूल के बच्चों ने अच्छी स्किट रजू की, यहाँ प्रस्तुत की, और साथ साथ हमारे अवतार भाई, हमारे ओम भाई, वीरेंद्र भाई, जितने भी सीनियर भाई हैं वो यहाँ पधारे हैं। आप सब रक्तदाता आज यहाँ पधारे हैं। तो आप सबको हम यही निवेदन करते हैं कि आप सभी की ज़िंदगी बचाइए, एक नई ज़िंदगी दीजिए। और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम करीबन 83 हॉस्पिटल्स को यहाँ से सपोर्ट करते हैं। ट्रॉमा सेंटर के अंदर पिछले 2-3 साल में हमने करीबन 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके अंदर एक आर्किटेक्ट मशीन भी है कि जिससे किसी भी प्रकार का कोई ऐसी बीमारी है किसी मरीज को, तो उसका तुरंत उसको पता चल जाता है। थैलेसेमिया वार्ड, हमारे रोटरी क्लब इंटरनेशनल के जो साथी हैं, बकरीवाल जी वगैरह, तो उन सब से हम ये देखते हैं, उनका उमंग उत्साह देखते हैं, उनका परिवार का उमंग उत्साह देखते हैं कि जब भी कोई प्रसंग होता है, किसी का बर्थडे होता है, मैरिज एनिवर्सरी होती है, तो सभी मिलकर के हमारे थैलेसेमिया के बच्चों के साथ आकर के सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं इन सब रक्तदाताओं को, जो भी हमारे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोगी हैं, मैं उनको कोटि कोटि आज नमन करता हूं और सबका धन्यवाद करता हूं और यहाँ सबका स्वागत भी करता हूं। ओम शांति। निवेदन कीजिए कि आप अपने शुभकामनाएं हमें इस विशेष दिवस में।
शांति। मेरा तो गंध तो अंदर चला गया, आप सबको तो जोरदार शब्दों से कहना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। शांति वन से ओम शांति नहीं गूंजेगा तो कहाँ गूंजेगा। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के रूप में मना रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात है। अभी मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, चाचा डे, भतीजा डे ये सभी होता है, परंतु ब्लड डोनर्स का जीवन उनका भी एक डे मनाने का शुभारंभ हुआ है। इसके लिए अपने आप को, अपने पड़ोसियों को तप तपा करके सबको खुशी बांटे। बहुत खुशी के दिन है, क्योंकि ब्लड देना माना जीवन देना, खून देना माना जीवन देना, किसी को जीवन बचाना। सुभाष चंद्र बोस का गिव योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम उन्होंने कहा था, परंतु उसी सिलसिला में उन्होंने अपना जीवन त्याग करना पड़ा। इसके लिए ब्लड डोनेशन सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सबसे बड़ा मान कर्तव्य है। अपना जीवन को रक्षा करने के, दूसरों को जीवन रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए ब्लड देते हैं। बहुत खुशी की बात। हमारा दादी प्रकाश मणि का दिन हम लोग अधिक से अधिक ब्लड डोनेशन देते आए। हमारा बड़ी दादी जानकी दादी की दिन, गुलजार दादी का दिन, हर एक हमारा बड़े भाइयों की दिन, हमारे संस्था की भाई बहन और ब्लड डोनेशन करते आए हैं। इसके लिए हमारा छोटा सा हॉस्पिटल है, परंतु इस बात के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए मैं डॉक्टर प्रताप भाई को, उनकी टीम को, धर्मेंद्र भाई को बहुत 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 बधाई देता हूँ। हमारे एमएलए साहब समारंभ गरासिया साहब, जो भी छोटे बड़े जो भी कार्यक्रम होता है, जब इसको मिस नहीं करते, इसके अंदर भाइयों के प्रति, संस्था के प्रति, बहनों के प्रति बहुत स्नेह है, आदर सम्मान है। इसके लिए हर कार्यक्रम में आप उपस्थित ही रहते हैं, उसके कारण सारे छोटे बड़े सब भाग लेते हैं कार्यक्रम में। मैं अधिक समय ले लेंगे, क्योंकि पहले भाई साहब ने बताया हमारे इंट्रोडक्शन से। आज हमारा 3 दिन कार्यक्रम चल रहा है। जैसे इधर एक मीटिंग चल रहा है, दूसरी एक मीटिंग अभी हम लोग पूरा करके आए। 21 जून जो इंटरनेशनल योगा डे है, उस दिन नशा मुक्त भारत का इंटरनेशनल नशा मुक्त डे के रूप में भारत सरकार ने डिक्लेयर किया। इसके सिवाय और भी कार्यक्रम थोड़ा चल रहा है इधर, उसके लिए मीटिंग आदि करना पड़ता है। इसी कारण से मैं आप सबके सम्मुख लेट आया, इसके लिए मुझे क्षमा चाहता हूँ। और साथ साथ में इस कार्यक्रम में बहुत भाई बहने, हमारा बड़ी बहनें भी उपस्थित है और आप सब भी उपस्थित है। आपका उपस्थिति दर्ज आता है कितनी महत्व इम्पोर्टेंट है इस कार्यक्रम के लिए। मैं आप सबको भी अपनी संस्था की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई। ओम शांति, नमस्ते। प्लीज कैंडल लाइटिंग के लिए आए। ज्योतिर्त्री संजय शर्मा जी, प्रेसिडेंट आबू रोड। प्रेम की गंगा बहाते चलो, छोटे लाल जी, रंगवीर प्लीज कैंडल लाइटिंग के लिए आए। बहाते चलो, अभिषेक जी लाइट माउंट आबू प्लीज कैंडल लाइटिंग के लिए। सबको भले से हो, प्रेम की बहाते चलो। यहाँ से दिखाई दे रहा है कि एक एक प्रकाश, एक एक ज्योति का प्रतीक। कौन है वो भेदभाव के, झूठ भरम के, ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा फहराते चलो,
सम्मानीय मंच, सभा में उपस्थित हमारे क्या कहें, सोशल वर्कर की सभा देखा है, बहुत प्रकार की सभा देखा है। आज वो सभा हमको देखने का मौका मिल रहा है। दूर दराज कहाँ भी उनकी सेवाएं मिलती है। आज किसी को कंबल बांटते हैं तो फोटो आता है, अने कंबल बांटा, कुछ करते हैं तो फोटो आता है, लेकिन वो ये महान आत्माएं बैठी है जो रक्त दान दिया है। पैसा तो पॉकेट से आता है, रक्त अंदर से आता है। रक्त दान दिया है, और किसको दिया है? जिनके साथ उनका कोई फोटो नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि किस मरीज को जो अंतिम श्वास ले रहा है उसको ब्लड दे रहे हैं। ऐसे दानी, ऐसे महादानी, ऐसे सर्वस्व त्यागी आत्माओं को हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। कितनी आपका दिल, कितना हृदय विशाल है। भगवान तो कहते हैं बच्चे सेवा करो, नेकी करो, दरिया में डालो। आप वो महान आत्माएं हैं। दरिया क्या, उससे भी बड़ा कुछ ये हो, उसमें डाल देते हैं कि कोई नाम निशान न हो, किसी के काम आए। हमारी सेवाओं का नाम निशान न हो, लेकिन वहां काम आए जिसका अंतिम श्वास गिनती हो रहा है, वहां काम आए। तो कितने आप महान हो। आपकी महानता के लिए हम हृदय से फिर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ऐसे ही उमंग उत्साह से आप करते रहें, ताकि हमारे देश में जो अंतिम श्वास ले रहे हैं, कष्ट की घड़ियां गिनती कर रहे हैं, कष्ट में हैं, उनको आप देते हैं। आप तो सूक्ष्म में सहयोग दे रहे हैं, इसलिए आपका हम कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इंद्र भाई का भी हृदय से स्वागत करते हैं। खास आए थे, नहीं आपको आना ही होगा, तो हम आए और आपका अभिनंदन किया। थैंक यू, थैंक यू। स्वागत है सलीम भाई। ओम शांति। मंच पर आसीन सभी संस्थान के वरिष्ठ लोग, ब्लड बैंक के प्रभारी धर्मेंद्र भाई, तो इस सभा में उपस्थित सभी रक्तदाता जो से विभिन्न गांवों से यहाँ तक पहुँचे हैं। धर्मेंद्र भाई ने जो ब्लड बैंक को स्टार्ट कर या ज्वाइन करने के बाद में जो एक प्रेम और स्नेह का जो बीज बोया है, ये उसी का नतीजा है कि दूर दराज नंदगांव जैसे जगहों से भी लोग यहाँ पहुँचे। ये केवल और केवल धर्मेंद्र भाई और डॉक्टर प्रताप जी मिड्डा साहब जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, बैंक को, उनकी पूर्तियाँ करते हैं समय समय पर। और विशेष धर्मेंद्र भाई को हमने रात को 2 बजे भी टेलीफोन किया है ब्लड बैंक के लिए या ब्लड के लिए, तो इनका एक ही जवाब होता है, मैं डिपार्टमेंट में बैठा हूँ, आप आ जाइए या भेज दीजिए। इनसे ज़्यादा समर्पित व्यक्ति इस ब्लड बैंक आबू को नहीं मिल सकता। वैसे सभी लोग अपने आप में बहुत ही व्यस्त हैं, काम धंधों में, अपनी नौकरियों में, लेकिन धर्मेंद्र भाई के साथ आत्मीयता का ऐसा एक संबंध बन गया है कि हम नहीं चाहते हुए भी इस कार्यक्रम को छोड़ नहीं पाते हैं। आज हमको कहीं बाहर रहना था कि धर्मेंद्र भाई का ये बाहर कोई नहीं जाएगा, आप इस कार्यक्रम को ही अटेंड करोगे। तो बहुत बहुत साधुवाद इस ब्लड बैंक को अपना दिन और रात और अमूल्य समय देने के लिए धर्मेंद्र भाई का, विशाल भाई का, डॉक्टर प्रताप जी का, वो इस बैंक से वाला अस्पताल से जुड़े सभी ट्रस्टीगण,
मैं आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस शहर को एक बहुत अच्छी सुविधा दी। विशेषकर रोटरी क्लब को भी इसका एक श्रेय जाता है कि उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया। और एक मजेदार बात और ये है कि धर्मेंद्र भाई ने हमारे आदिवासी समुदाय जो था पहले कभी रक्तदान नहीं किया करता था, लेकिन धर्मेंद्र भाई के संपर्क में आने के बाद में आदिवासी समुदाय भी रक्तदान करता है। तो उसके लिए विशेष बधाई के पात्र हैं धर्मेंद्र भाई। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सलीम भाई ने कहा कि शुरुआत तो होती है, लेकिन उसको मूवमेंट बनाना, अभियान बनाना वो धर्मेंद्र भाई ने किया है। शुरुआत तो हमने माउंट आबू से काफ़ी साल पहले की थी ब्लड बैंक की। मुझे याद है माउंट आबू के भाई बहने बैठे हुए सिर्फ एक केवल फ़ोन करते थे और ये पहुंच जाते थे। उस समय हमारे पास स्टोरेज की इतनी कैपेसिटी नहीं थी और कंपोनेंट्स भी नहीं बना सकते थे, लेकिन उनको आधी रात को भी याद करते थे। सुरेश भाई बैठे हैं, दीपक भाई बैठे हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जो कुछ भी आज संपन्न हुआ है, नाम तो हमारा हो रहा है लेकिन काम आपका है, आपकी मेहनत है। मुझे याद है सलीम भाई ने जब पहला ब्लड डोनेशन कैंप किया था कितनी मेहनत लगी थी, लेकिन अब तो लोग ये हैं कि उत्सुक रहते हैं कि नया कैंप कब लग रहा, दोबारा कैंप कब होगा। माउंट आबू में भी मुझे भाई बहन यही कहते हैं कि कैंप कब होगा। अभी भी मुझे ध्यान में कि 19 को फिर से कैंप कर रहे हैं राजपूत समाज फिर से। तो भाव ये कि एक मूवमेंट है। और मैं यही कहूँगा हमारे मृत्युंजय भाई, हमारे समराम ग्रासिया जी, इन्होंने भी हमें बहुत सहयोग दिया है। अरुणा बहन ने बहुत मेहनत की है, मृत्युंजय भाई ने। तो भाव ये कि ये केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है, लेकिन जो धर्मेंद्र भाई की डेडिकेशन है, जो कमिटमेंट है, जो उन्होंने काज बना लिया है कि मुझे ब्लड डोनेशन के काज को बढ़ाना है। बाकी हम सब तो सहयोगी हैं, बैकबोन है, पीछे रहते हैं, लेकिन कार्य तो करने वाले आप लोग हैं, ये धर्मेंद्र भाई हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। लास्ट ईयर भी रोटरी अहमदाबाद ने हमें सपोर्ट किया, टेक्नोलॉजी चेंज की। अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेफ ब्लड मिले, सुरक्षित ब्लड मिले। उस सुरक्षित के लिए अभी बहुत कुछ करना है। पहला स्टेप तो ये था वॉलंटरी डोनेशन। अभी आप देखें भारत में जो स्टेटिस्टिक्स है केवल 2% लोग ब्लड डोनेट करते हैं। हमें उस नंबर को बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी मैं एक मूवमेंट और देख रहा हूँ कि बहनें भी आगे आ रही हैं। माउंट आबू में जो अभी हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया था तो काफ़ी बहनें आगे आई, तो बहनों को भी काफ़ी इस मूवमेंट में भाग लेने का एक प्रेरणा मिल रही है। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ एक ज़माना वो था जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तब लोग कभी कभी ये आके पेशेंट के लिए बोलते थे कि तो हमारा पड़ोसी है, आप खुद नहीं डोनेट करना चाहते। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये जो मूवमेंट बनी है इस अभियान को हमें जारी रखना है। और आप सभी जो ब्लड डोनेशन में आगे आए हैं, ये ज़रूरी है। लास्ट टाइम भी हमने एक मीटिंग की थी तो उसमें ये बात निकली थी कि फर्स्ट टाइम ब्लड डोनर्स को प्रेरणा दी जाए, क्योंकि हम तो ब्लड डोनेट कर ही रहे हैं, लेकिन जो अभी 18 ईयर से ऊपर आगे बढ़ने हैं उनको भी कभी कभी ये भी विचार निकला था, मुझे याद है लास्ट मीटिंग में, कि कुछ स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स को ब्लड डोनेशन वाले दिन बुलाना चाहिए ताकि वो आके देखें कि कैसे ब्लड डोनेट करते हैं और कैसे हिम्मत आती है। जैसे दीपक भाई कह रहे थे, एक सुखद अनुभव होता है जिसने भी ब्लड डोनेट किया है, क्योंकि जैसे बनारसी भाई भी कह रहे थे, ये सबसे बड़ा दान है कि आपको मालूम नहीं है इसका लाभ किसको पहुंचने वाला है। सबसे बड़ी बात है, ये निस्वार्थ सेवा है। तो आज मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ समराम ग्रासिया जी का, हमारे बीच में आए हैं और आप सभी को इंस्पिरेशन देने के लिए। ये एक मूवमेंट है। और बनारसी भाई ने जो मूवमेंट की बात की, नशा मुक्ति अभियान, उसमें भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी यंग जनरेशन जो है उनको बचाने की ज़रूरत है। प्राइमरी प्रिवेंशन की बात है
कि लोगों को नशे की लत लगे नहीं। उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा कि बच्चों को एजुकेट करें, अवेयर करें, ताकि नशे से वो बचे रहें, क्योंकि जो नशा कर लेता है वो ब्लड डोनेट भी नहीं कर सकता। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उनको इस बात से बचाएं और ब्लड डोनेशन की तरफ बढ़ाएं। तो हम सब मिलकर काम करेंगे, टेक्नोलॉजी हमारा साथ देगी, लेकिन आप सबका सहयोग होगा तो हम इसको राजस्थान का बेस्ट ब्लड बैंक बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।